बिग बॉस टेलीविजन का वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल शो। इसमें आपको कई सारे आपके फेवरेट टेलीविजन और बॉलीवुड के कलाकार हमेशा नजर आए हैं। 17 सालों से ये सफर जो है कलर्स टीवी पर नजर आ रहा था, जहां पर इस शो की शुरुआत हुई। बड़े बड़े दिग्गज कलाकारों ने जो है कि इस शो को होस्ट किया। अमिताभ बच्चन, संजय दत्त, अरशद वारसी, शिल्पा शेट्टी और अब जो इसे होस्ट कर रहे हैं वो है सलमान खान। जी हाँ, ये शो की शुरुआत हुई थी तब इसमें हमने कई सारे टेलीविजन के पॉपुलर चेहरे, बॉलीवुड के पॉपुलर चेहरे और कई बार राजनीति जगत के भी चेहरों को देखा है। लेकिन अब 3 साल से बिग बॉस का ये सफर जो है वो ओटीटी पे आ गया है। जी हाँ, कोविड के बाद अगर हम फोकस करेंगे तो लोगों की दुनिया जो है वो काफी ज्यादा डिजिटल हो गई है। लोग टीवी को छोड़कर अपने फोन पर ज्यादा आ गए हैं। जी हाँ, क्योंकि फिल्म्स हो, टीवी सीरियल्स हो, यूट्यूब हो या फिर इंस्टाग्राम या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म क्यों ना हो, वो हर किसी के फोन पे अवेलेबल है। ऐसे में बिग बॉस का 17 सालों से चला आता हुआ सफर 3 साल पहले ओटीटी पर भी शुरू हुआ। 3 सालों से बिग बॉस का ये शो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आ रहा है, जहां पर कई सारे कलाकार नजर आए। सबसे पहले अगर सीजन की मैं बात करूं तो वहां पर कई सारे टेलीविजन के फेसेस दिखे, बॉलीवुड के चेहरे दिखे, कुछ चेहरे ऐसे भी नजर आए जो कि पर्दे के पीछे काम करते हैं, यानी कि कोरियोग्राफर्स, सिंगर्स या फिर फिटनेस अगर जगत की मैं बात करूं तो वहां से भी नजर आए। लेकिन अब 2 सालों से जो है कि बिग बॉस ओटीटी का फॉर्मेट जरा सा चेंज हो गया है। चेंज अगर मैं कहूं तो स्लाइट चेंज सिर्फ ओटीटी को लेकर है, क्योंकि अब ओटीटी पर ओटीटी के कलाकार ही नजर आ रहे हैं। बिग बॉस टीवी की अगर हम बात करें तो उसमें भी कई बार ऐसा कॉन्सेप्ट लाया गया जहां पर कॉमन मैन जो है थीम, यानी कि जो बाहर के कुछ ऐसे चेहरे जिन्हें लोग नहीं जानते हैं लेकिन वो अपने अपने क्षेत्र में काफी ज्यादा पॉपुलर है। अगर मैं बात करूं सपना चौधरी, उनमें से एक ऐसा नाम है जो कोई फेमस सेलिब्रिटी नहीं थी लेकिन वो एक डांसर थी, छोटे गांव से थी और वो गांव में जो परफॉर्मेंस करती थी, जैसे वो अपने तरीके से लोगों को एंटरटेन करती थी, उसके चलते जो है वो कई बार विवादों में फंसी। वो एक नामचीन शख्सियत बन गई जिसके चलते जो है बिग बॉस में वो नजर आई। इसके अलावा महजबीन करके एक कंटेस्टेंट थी जो बिग बॉस में नजर आई, और कई सारे, जैसे कि दीपक की अगर मैं बात करूं, ज्योति की बात करूं, मन्नू पंजाबी हो गए, मनवीर गुज्जर हो गए, ऐसे कुछ कलाकार हैं जो टेलीविजन या बॉलीवुड जगत को बिलोंग नहीं करते थे, कॉमन मैन का फेस बनकर आए थे और उन्होंने लोगों का कहीं ना कहीं दिल जीतने की कोशिश भी की थी। लेकिन बिग बॉस अपने इस फॉर्मेट में कामयाब नहीं हो पाया। लेकिन अब बिग बॉस को एक और मौका मिला जब सोशल मीडिया जो है अपने उभार पर था, तब बिग बॉस ओटीटी का कॉन्सेप्ट लेकर आया और अब 2 सालों से बिग बॉस ओटीटी में अगर नजर आ रहे हैं तो वो है ओटीटी के कलाकार। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि बिग बॉस सीजन 1 में जो है कुछ ऐसे चेहरे थे जो काफी ज्यादा नामचीन थे और कुछ ऐसे चेहरे थे जो पर्दे के पीछे से काम करते थे। सबसे पहले मैं बात करती हूँ शमिता शेट्टी, जिनको आपने कई फिल्मों में देखा है। दिव्या अग्रवाल, जिन्होंने कई सारे एमटीवीज के शोज किए हैं, काफी यंग शोज किए हैं, काफी पॉपुलर रह चुकी है। राकेश भापट, टेलीविजन के सबसे नामचीन चेहरे जिन्होंने हिंदी टीवी सीरियल्स के अलावा मराठी फिल्म्स और मराठी टेलीविजन में भी काम किया है। इसके अलावा निशांत भट्ट, जो कि बहुत नामचीन कोरियोग्राफर रह चुके हैं। प्रतीक सहजपाल भी काफी सारे यंग जनरेशंस के शो में, जैसे कि एमटीवी के स्प्लिट्सविला, ऐसे वगैरह शोज में उनको देखा गया है। उर्फी जावेद जो है कि इन दिनों सोशल मीडिया सेंसेशन है, लेकिन जब बिग बॉस ओटीटी में आई थी तो वो एक उभरता फेस थी। इसके अलावा अक्षरा सिंह, जो भोजपुरी इंडस्ट्री की काफी बड़ी एक्ट्रेस है। मिलिंद गाबा, जो कि एक पॉपुलर सिंगर है। रिधिमा पंडित, जो टेलीविजन का एक नामचीन चेहरा है। इसके अलावा मुस्कान जटाना, जो कि कई सारे एमटीवीज, रोडीज ऐसे शो में नजर आ चुकी हैं। करण नाथ और जिया शंकर जो है कि बिग बॉस ओटीटी 2 का हिस्सा रह चुकी है, मैं आपको बता दूं। इसके अलावा अगर मैं बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 के नाम लूं तो यहां पर जो है कि ओटीटी का कमाल चला, क्योंकि बिग बॉस ओटीटी 2 में सीरियल्स और बॉलीवुड के अलावा जो कई सारे ऐसे चेहरे थे जो कि ओटीटी फेम थे। सबसे पहले मैं बात करती हूं उन कलाकारों की जिनको आपने कई सीरियल्स में देखा है, यानी कि जिया शंकर को आपने सीरियल्स में देखा है, अविनाश सचदेवा को आपने सीरियल्स में देखा है, आपने पूजा भट्ट को फिल्मों में देखा है, उनका खुद का प्रोडक्शन है, वो डायरेक्टर है। फलक नाज को आपने काफी सीरियल्स में देखा है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इसमें फिर नजर आए कुछ ऐसे चेहरे जो कि सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पर काफी फेमस थे और बिग बॉस जैसा प्लेटफॉर्म उन्हें मिला अपनी पहचान बनाने के लिए। अगर मैं उसमें बात करूं तो उसमें नजर आए थे एल्विश यादव, पलक पुरस्वानी, अभिषेक मल्हान, बेबिका धुर्वे, मनीषा रानी, जैद हदीद,
आशिका भाटिया, और जो एक टीवी का चेहरा रह चुकी है वो थी आकांक्षा पुरी, जो इस सीरियल में नजर आई। इसके अलावा अब अगर मैं OTT 3 की बात करूं तो इसमें तो कई सारे चेहरे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ अगर अपनी पहचान उन्होंने बनाई है या फिर अगर लोग उन्हें जानते हैं तो वो है सोशल मीडिया का जरिया। सबसे पहले द मलिक फैमिली, यानी कि अरमान मलिक, पायल मलिक, कृतिका मलिक। इसके अलावा चंद्रिका दीक्षित, द वड़ा पाव गर्ल, जो सिर्फ अपनी लड़ाई झगड़े, यानी कि उनका वड़ा पाव का एक बिजनेस भी था, लेकिन अगर उनसे ज्यादा अगर वो किसी चीज को लेकर चर्चित थी तो वो थी लड़ाइयों को लेकर। इसके अलावा इसमें बॉलीवुड के बहुत ही पॉपुलर एक्टर रणवीर शौर्य हैं, सना मकबूल है जो कि टीवी एक्ट्रेस है, लवकेश कटारिया जो कि एक्स बिग बॉस कंटेस्टेंट एल्विश यादव के बड़े ही खास दोस्त हैं। जब एल्विश का सफर बिग बॉस में था तो लवकेश ने उन्हें काफी सपोर्ट किया और उन्हें मौका मिला तो वो खुद बिग बॉस के घर में नजर आ रहे हैं। इसके अलावा इसमें नजर आ रही हैं सोशल मीडिया सेंसेशन सना सुल्तान, अदनान शेख जो हाल ही में घर का हिस्सा बने हैं, पौलमी दास ने भी 1-2 सीरियल्स में काम किया है, वेब सीरीज उन्होंने काफी की है, साई केतन राव टेलीविजन का काफी पॉपुलर चेहरा रह चुके हैं, आज भी उनका लास्ट सीरियल जो था इमली लोगों को काफी ज्यादा पसंद आता है। इसके अलावा विशाल पांडे जो कि टिकटॉक से उन्होंने अपनी पहचान बनाई, उसके बाद इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पर वो काफी ज्यादा पॉपुलर है। उसके अलावा दीपक चौरसिया इसमें है, मुनीषा खटवानी बिग बॉस के सीजन में नजर आई। उसके अलावा अब नजर आ रहे हैं नैजी जो कि नावेद शेख एक बहुत पॉपुलर रैपर है। जी हाँ, बिग बॉस का ये जो प्लेटफॉर्म है जो OTT पर आ रहा है, अब वो टीवी का फोकस में कहीं ना कहीं शिफ्ट करके या फिर बॉलीवुड का फोकस अगर कहीं ना कहीं शिफ्ट करे तो इसमें इस बार 80% कंटेस्टेंट जो है वो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अपनी पहचान बनाकर यहाँ तक पहुंचे। यानी कि बिग बॉस का जो मकसद था हमेशा से, हालांकि लोगों को ये लगता होगा कि OTT बिग बॉस नया लेकर आया है, लेकिन नहीं, बिग बॉस ने इसके पहले भी कई सारे ऐसे अननोन फेसेस को बिग बॉस के घर में आजमाने की कोशिश की लेकिन वो चल नहीं पाया। लेकिन अब सोशल मीडिया के जमाने में बिग बॉस OTT काफी ज्यादा चल रहा है। वैसे आपको बता दूं कि हमेशा कंपैरिजन तो होता ही है कि कौन से जो है लोग फैंस जो है वो किन कलाकारों को या फिर किन कंटेस्टेंट्स को पसंद करते हैं, क्योंकि जो सोशल मीडिया की फैन फॉलोइंग है वो बेहद ही अलग है। अगर मैं टीवी के सितारों की बात करूं या मैं बॉलीवुड के सितारों की बात करूं तो उनकी जो है फैन फॉलोइंग बेहद ही अलग है। इन दोनों के फैंडम्स जो है वो काफी अलग है। तो इस बार OTT जो है वो हालांकि खास इतना चल नहीं रहा, काम नहीं कर रहा, क्योंकि बिग बॉस के अंदर कंटेस्टेंट्स को है जो कि कंटेंट देने के लिए खासा कुछ मिल नहीं रहा। इसके अलावा बिग बॉस OTT की अगर मैं बात करूं तो वो सीजन 1 ऑफ द पॉपुलर सीजन रह चुका है। काफी सारी उसकी ऐसे रिश्ते हैं जो अब तक बिग बॉस के फैंस को पसंद है, वो उन्हें बूट करते हैं। लेकिन अब का सीजन जो है वो थोड़ा सा ठंडा है, इसकी TRP भी इतनी खास नहीं है। हालांकि बिग बॉस का सबसे पहला OTT का सीजन जो है वो करण जौहर ने होस्ट किया, सेकंड सीजन सलमान खान ने होस्ट किया और अब थर्ड सीजन जो है वो अनिल कपूर होस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। बिग बॉस का ये जो घर है वो कई सारे रिश्ते बनाता है, बिगाड़ता है, कई सारी नई चीजें लोगों को सिखाता है। तो अब जो ये बिग बॉस का गेम है वो फिलहाल जो है OTT के नए चेहरों को प्रमोट कर रहा है, नए चेहरों को इंडस्ट्री में लेकर आ रहा है। तो ये जो कंपैरिजन है वो तो चलता ही रहेगा। वैसे आपकी क्या राय है इस पूरे आइडिया पर, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों को हमारे चैनल पर फॉलो करना ना भूलें।